पहले लोग अपने आप को चमार कहने से डरते थे समाज में, तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। आज हम खुद कहते हैं हम चमार हैं, खुलकर बोलते हैं द ग्रेट चमार, हम खुद खुलकर बोलते हैं। और ये सब बाबा साहब की वजह से पाया, और हमारी जो पावर जो आई है राजनीति में उसकी वजह से हम बोलते हैं। हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में फर्क है। वो हमको नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे और हम अपने आप को प्राउडली फील करने के लिए बोलते हैं। वो हमको नीचे दिखाने के लिए बोलते हैं, और ये अधिकार हमें सही मिला। अगर ये अधिकार नहीं मिला होता तो आज जगह जगह और भी तांडव मच रहा होता। आप हमें जागरूक करने की बात कर रहे हो, मगर हमें अब दुश्मन का पता नहीं बताओगे कि दुश्मन कौन है, तो हम कैसे किससे लड़ाई करेंगे? हमें अवेयरनेस सिखा रहे हैं आप, मगर अवेयरनेस सिखाते सिखाते आप हमें अपंग बना रहे हो कि उसके खिलाफ नहीं बोलना है। अरे हम अपने समाज को कैसे बताएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है? अपने दुश्मन को पहचानना सीखिए। माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता गड्ढे में जरूर गिरता है। आदर्श मानना और उनके विचारों पर चलना बहुत बड़ी बात होती है। कहने को तो कोई भी कह देगा कि ये मेरा आइडियल है, मगर क्या वो उनके विचारों पर चल रहे हैं? क्या इन्होंने संविधान को इंप्लीमेंट किया? पूरी तरीके से नहीं किया। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनके विचार पे चलते हैं? अगर इनके विचार पे चल रहे हैं तो ईमानदारी से संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करो। ये बहुजनों के खिलाफ बोलते हैं, SC/ST आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, बहुजनों के अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। बाबा साहब फैशन नहीं है, बाबा साहब हमारी एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है, और इस विचारधारा पर चल के ही देश आगे बढ़ सकता था। मगर इन्होंने क्या करा, शुरू से ही बाबा साहब को मतलब मैन फ्रंट पे हमेशा धकेलने का काम किया, बिल्कुल बैक साइड रखने का काम किया है। कभी इनका नाम नहीं लिया। जब वो तो माननीय काशीराम साहब आए, उन्होंने अपना क्या नाम है पूरा घर साइकिल से पूरे समाज को जगाया, तब जाके बाबा साहब के बारे में और जो अन्य विचारधारा जो आज अन्य महापुरुषों की जो यहाँ पर फोटो लगी हुई है इनके बारे में जान पाए। वरना इन्होंने तो बाबा साहब को बिल्कुल खत्म कर दिया था। खाली क्या लोग ये क्या जानते थे कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान बनाया है बस, मगर बाद में मालूम पड़ा कि बाबा साहब ने तो इतना काम किया है महिलाओं के लिए, मतलब सब सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किया है। मगर जब धीरे धीरे आ रहे हैं तो इनकी बौखलाहट अब सामने आती जा रही है, और जब इनको लग रहा है कि बाबा साहब की विचारधारा पूरे भारत में फैल गई है, मतलब अब 90% लोग जो है चाहे वो अन्य सवर्ण जाति के लोग भी अब क्या नाम बाबा साहब के जो उनकी महिलाएं हैं वो भी अब सवर्ण जाति की जो महिलाएं हैं वो भी अब बाबा साहब का एहसान मानती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मतलब बस वो अपने समाज के चक्कर में खुलकर नहीं बोल पाती है, अब जबकि वो भी अब बाबा साहब का एहसान मानती है, और यही इनके अंदर बौखलाहट है। इसलिए बीच बीच में ये लोग हमारे समाज को भी चेक करना चाहते हैं, एक कंकड़ फेंकते हैं नदी में, जैसे देखते हैं कि क्या नाम है इनके अंदर कोई तरंगे पैदा होगी नहीं होगी। मगर हमारे बहुजन समाज के लोग हमेशा संघर्षवादी रहे हैं, कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, इसीलिए हम हर वक्त सड़कों पर दिखाई देते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हम सड़कों पर दिखाई देते हैं, और इसीलिए ये हमें बीच बीच में हमें चेक भी करना चाहते हैं, और हम उनको दिखा देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं इनका। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो मानना तो आपको देवी देवताओं को पड़ेगा ना। लेकिन स्वर्ग उस वक्त ये देवी देवता कहाँ चले गए थे जब क्या नाम है हमारे कमर पे झाड़ू थी, गले मटका था, और दिन के दोपहर में ही निकलने की हमारे लिए मतलब रास्ता दिया गया था कि अब तुम दिन में निकलोगे ताकि तुम्हारी परछाई भी न जाए, क्योंकि शाम के टाइम परछाई लंबी हो जाती है, सुबह के टाइम परछाई लंबी हो जाती है। तो उन्होंने हमारा एक रास्ता दिया था कि सिर्फ उसी टाइम निकलोगे जिस समय तुम्हारे सर पे सूरज रहेगा। तो उस समय देवी देवता कहाँ चले गए थे? और उस समय देवी देवता कहाँ चले गए थे? जब मुगल आए यहाँ पर, मुगलों ने आक्रमण किया और वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। उस समय कहाँ चले गए थे? जब अंग्रेज आए, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता तब कहाँ चले गए थे? तब ये स्वर्ग नरक कहाँ थे? हमारा स्वर्ग सिर्फ संविधान है। संविधान में जो धाराएं हैं और जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो है हमारा, और महिलाओं को सम्मान वो है हिंदू कोड बिल, महिलाओं का वो स्वर्ग है। बाकी हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है, और आज हम स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं देखा जाए तो। और यही तो इनकी चिड़चिड़ाहट है, यही इनकी बौखलाहट है, क्योंकि अच्छे सूट बूट और कोट पैंट में हम जी रहे हैं, यही इनकी बौखलाहट है। यही इनको इसलिए इनको लगता है कि इनको दोबारा से इनको नरक में रहना चाहिए। मतलब हमें पढ़ने राजनीति कर रहे हो, उन्होंने जो है सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब का अपमान करना। कौन? अमित शाह जी RSS से बिलोंग करते हैं। RSS में सब लोग ये रहे, जितने भी बीजेपी के मंत्री और नेता हैं ये सब RSS के तो निकले हुए हैं। और RSS की विचारधारा क्या रही है आप जानते हैं? RSS की विचारधारा कभी नहीं रही कि ये देश तरक्की करे। उन्होंने हमेशा खंड करने की कोशिश की, और किया भी है। उन्होंने अपने समय पर बहुत ऐसे कांड किए हैं। और क्या नाम है इनकी मानसिकता आपको पता ही है कैसी होती है। बहुजनों के खिलाफ बोलते हैं, SC/ST आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, बहुजनों के अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। तो आपको पता ही कि आप कह रहे हो कि नहीं मानसिकता नहीं, ये तो इनकी मानसिकता शुरू से रही है, जब से बुद्ध के जमाने से लेकर के। और क्या नाम है बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, ये अपना कैसी बात कर रहे हैं आप? आदर्श तो सब मानते हैं, मगर आदर्श मानना और उनके विचारों पर चलना बहुत बड़ी बात होती है। कहने को तो कोई भी कह देगा कि ये मेरा आइडियल है, मगर क्या वो उनके विचारों पर चल रहे हैं? क्या इन्होंने संविधान को इंप्लीमेंट किया? पूरी तरीके से नहीं किया। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनके विचार पे चलते हैं? अगर इनके विचार पे चल रहे हैं तो ईमानदारी से संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करो। ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं साहब का बेटी पे नहीं करा, किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। क्या नहीं किया? सम्मान किसने? बीजेपी वालों ने। बीजेपी ने क्या सम्मान किया? आप मुझे गिना दीजिए। अगर आपको शायद अगर आप उनकी पैरवी करने आए हैं तो आप बता दीजिए उन्होंने क्या सम्मान किया है। सम्मान किया है, यूपी में सम्मान हुआ है, क्या नाम है, और वो भी बौखलाहट है इनके अंदर। जो नोएडा का पर्यटन स्थल है और जो लखनऊ का पार्क है, ये सम्मान है। जिस दिन से वो सम्मान हम लोगों को मिला, हमें वहाँ पे उठने बैठने की जगह मिली,
हम लोग 15 जनवरी हो या फिर क्या नाम है हमारा 14 अप्रैल हो या और भी अन्य जो हमारे महापुरुषों के जो कार्यक्रम हम वहाँ पे जाके बना सकते हैं, वरना हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। हमारे ऐसे स्थान हमें दे दिए और उसमें भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तहत और साजिश के तहत वो उसका एक आरएसएस ने दुष्प्रचार किया और बहन जी की सरकार चली गई, वो तो खैर अलग मामला है, मगर फिर भी हमें वहाँ पे बैठने की जगह तो मिली। आज हम कह सकते हैं गर्व से कि हमारे ये महापुरुष हैं। इन महापुरुषों को कौन जानता था? आज से कुछ साल पहले हम बाबा साहब को नहीं जानते। जब मैं छोटा था तो मैं भी बाबा साहब को इतना वो नहीं करता था, रिस्पेक्ट नहीं देता था, मतलब रिस्पेक्ट तो देता था कि उन्होंने हमारा संविधान लगा और हमारे बिरादरी बस इतना। मगर जब धीरे धीरे पढ़ने लगे और हम लोग पढ़ के आगे बढ़े और मैं भी, मेरे घर में कई किताबें हैं, मैं बाबा साहब किताबें पढ़ता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ और मुझे बहुत फक्र होता है कि हम पहले लोग अपने आप को चमार कहने से डरते थे समाज में कि हमें इज्जत नहीं मिलेगी। हम आज हम खुद कहते हैं हम चमार हैं, खुलकर बोलते हैं द ग्रेट चमार, हम खुद खुलकर बोलते हैं। और ये सब बाबा साहब की वजह से हो पाया और हमारी जो पावर जो आई है राजनीति में उसकी वजह से हम बोल पाए। क्या बहुजन समाज सच में बाबा साहब को मानता है? बहुजन समाज में भी बहुत दोगले इंसान पड़े हैं जो कई संगठन बना करके, संगठन तो बना लेते हैं बाबा साहब के नाम पे, मगर वो धीरे धीरे कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। और ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को आपने देखा होगा, मैंने भी आज समझ से देखा है, खैर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आया हूँ, पूरी विद फैमिली मेरी आई है, कम से कम 22 लोग हैं हमारे परिवार में। हम यहाँ हम इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर अपने विचारों की बात चलेगी, मगर यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी अगर अपने विचारों की बात करता तो उसको टोक, बट सिर्फ बाबा साहब पे बात। बाबा साहब ने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना भाई। आप हमें जागरूक करने की बात कर रहे हो, मगर हमें अब दुश्मन का पता नहीं बताओगे कि दुश्मन कौन है, तो हम कैसे किससे लड़ाई करेंगे? हमें अवेयरनेस सिखा रहे हैं आप, मगर अवेयरनेस सिखाते सिखाते आप हमें अपंग बना रहे हो कि उसके खिलाफ नहीं बोलना है। अरे हम अपने समाज को कैसे बताएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है? अपने दुश्मन को पहचानना सीखिए। माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता वो क्या नाम है गड्ढे में जरूर गिरता है, और अपना गड्ढे में गिर रहे हैं और गिर ही रहे हैं। और इतिहास भी गवाह है, इतिहास कहते हैं जो अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता वो दोबारा क्या नाम है गुलामी की जंजीर में जगा जाता है, और वही आज हो रहा है धीरे। मगर बहुजन समाज जागरूक तो बहुत है, मगर एकत्र नहीं है, इकट्ठा नहीं है। क्या अभी आप देखेंगे हमारे समाज के लोग सभी पार्टियों में हैं। जब बाबा साहब के अपमान पर आती है तो सभी लोग सड़कों पे होते हैं, मगर वो चलो मान लिया सामाजिक तौर पे तो हम मजबूत हैं, संगठनात्मक रूप से लोग बहुत मजबूत हैं, मगर हम राजनीतिक रूप से मजबूत कब होंगे? मेरा कहना यह है, तो जाति छोड़ने के लिए भी क्या था, आप गर्व कर रहे हो उस जाति पर? किसने कहा? बाबा साहब ने। मैं देखिए, मेरा नाम डीके बौद्ध है, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं किससे आया हूँ। हाँ बिल्कुल द ग्रेट चमार है। आज लोग बोलते हैं जाति का कहते तो आप उस पे जाति सूचक बिल्कुल बोलेंगे। देखिए हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में फर्क है। वो हमको नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे और हम अपने आप को प्राउडली फील करने के लिए बोलते हैं। वो हमको नीचे दिखाने के लिए बोलते हैं, और ये अधिकार हमें सही मिला। अगर ये अधिकार नहीं मिला होता तो आज जगह जगह और भी तांडव मच रहा होता हमारे जातियों के खिलाफ। और ये अभी भी हो रहा है। अभी भी चाहे कोई आईपीएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको क्या नाम है, अभी भी क्या नाम है, उसको घोड़े चढ़ने से रोका जाता है, मुंह से मार दिया जाता है। तो